हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एम एकेडमी। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एम एकेडमी में। चलिए आज शुरू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस का सिलसिला स्पोकन मैंने बताया है कि आपको सिखा कर रहूँगा और इसमें हम टेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए टेंस का आज प्रेजेंट टेंस का चौथा है, फोर्थ टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है और इसे किसे कहते हैं, पहले इसे समझिए। यहाँ देखिए इस डिफिनेशन को, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल हैपनिंग इन द प्रेजेंट। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू डिस्क्राइब an action that was recently completed but is still relevant to the present। यानी कहने का अर्थ यह है कि ऐसा कोई एक्शन, ऐसा कोई काम जो कभी पास्ट में शुरू हुआ, भूत में शुरू हुआ, लेकिन अभी तक उसका प्रभाव बना हुआ है प्रेजेंट तक और शायद फ्यूचर में भी बना रहे, इसी प्रकार के टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ हिंदी में भी मैंने दे दिया है, देखिए, जिन वाक्यों में क्रिया या कार्य भूतकाल में हुआ हो और वह क्रिया वर्तमान में जारी हो और भविष्य काल में कब तक समाप्त होगा यह भी कोई निश्चित न हो, तो इस तरह के वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहेंगे। तो आप समझ लिए होंगे। जैसे कि यहाँ भी देख लीजिए कि यूज क्या होता है, तो एक्सप्रेस लॉन्ग एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अंटिल नाउ। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन आयरलैंड फॉर ऑलमोस्ट 4 ईयर। जैसे कि 4 वर्षों से मैं आयरलैंड में रह रहा हूँ या रहता रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है बहुत दिनों से रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं और अभी इतना जल्दी छोड़ने वाले नहीं हैं, फ्यूचर में भी रह सकते हैं। इसका प्रभाव काफ़ी लॉन्ग रहता है, पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक, और इफेक्ट फ्यूचर तक भी रहेगा। इसका दूसरा कह रहा है एक्सप्रेस रिसेंट एक्शन दैट हैव क्लियर एविडेंस और रिजल्ट्स नाउ। यानी इसका जो रिजल्ट्स क्लियर एक्सप्रेस क्या कहते हैं, एक्सप्रेस रिसेंट एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए होता है विद एविडेंस। जैसे हेयर आइज आर रेड, हर आइज आर रेड बिकॉज सी हैज़ बीन क्राइंग ऑल इवनिंग, है ना, कि उसका आँख क्या है, आर रेड हो गया है और इसलिए वो शाम से ही चिल्लाती रही है। वैसे ही टिपिकली यूज्ड फॉर शॉर्टर मोर टेम्पररी सिचुएशन। कई बार टिपिकली हम लोग क्या कहते हैं, इनफॉर्मली इसको शॉर्ट में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश दिस वीक, क्या वे लोग इस वीक से अंग्रेजी सीख रहे हैं या सीखते रहे हैं। तो आप इस बात को समझ लीजिए। यहाँ और भी एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिया है, क्लियर कर लीजिएगा। जैसे वह 2 महीनों से मेरे घर आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, यानी ही हैज़ बीन कमिंग टू माई होम फॉर 2 months। वैसे ही सीता हैज़ बीन डांसिंग फॉर 10 minutes, सीता 10 मिनट से नाचती रही है, यानी नाच करती रही है या करते जा रही है। ही हैज़ बीन टेलिंग अ लाई, वह झूठ बोलता आ रहा है, मतलब कोई काम कंटिन्यू है, पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी वही काम उसका है। दे हैव बीन ईटिंग फॉर 20 minutes, वह 20 मिनट से खाते जा रहा है या खाते जा रही है, खाते जा रहे हैं, वे लोग 20 मिनट से खाते जा रहे हैं, यानी खा रहे हैं 20 मिनट से, अभी भी उनका काम खत्म नहीं हुआ है। वैसे ही वी हैव बीन लुकिंग फॉर दिस जॉब फॉर ईयर्स, हम सालों से इस नौकरी का तलाश कर रहे हैं या करते रहे हैं। वैसे ही दैट व्हाट हैव वी नॉट बीन लुकिंग फॉर ईयर्स, हम वर्षों से क्या नहीं ढूंढ रहे हैं। वैसे ही देखिए वी हैव बीन लिसनिंग टू सॉन्ग्स सिंस चाइल्डहुड, हम बचपन से गाना सुनते आ रहे हैं। लिसन मतलब सुनना होता है, तो हम बचपन से गाना सुनते आ रहे हैं। अब इसी के साथ हम आपको इसके सभी स्ट्रक्चर्स पर ले चलेंगे। आपके सामने स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि अगला वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। अगर आप शेयर करना चाहेंगे वीडियो को तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें ताकि सब लोगों को सीखने का मौका मिल सके। तो चलिए हम अभी स्ट्रक्चर्स, इस टेंस का पहचान और स्ट्रक्चर करेंगे कि अगर इसका पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन, पहचान। यहाँ देखिए आइडेंटिफिकेशन, पहचान हिंदी वाक्य में, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या हो बाबू, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, या फिर समय के साथ क्या रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। अब आप ये देख रहे होंगे यहाँ से
ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। ये किस में है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। और अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है यहाँ समय के साथ, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई सेंटेंस हो और उसमें टाइम लगा हो तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनाते हैं, यानी ईज आर एम प्लस V4 लगाकर नहीं बनाते हैं, बल्कि अगर उसमें टाइम लग गया तो उसको भी लाकर यहीं बनाएंगे। कहाँ? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। इसको हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। फिलहाल ये समझिए कि अगर समय लगा हो किसी वाक्य में, जैसे 2 दिनों से, 2 महीनों से, 2008 से, तब क्या करते हैं? तो इसके 2 नियम हैं। एक होता है फॉर डेफिनेट टाइम। अगर कोई डेफिनेट टाइम दिया हो, निश्चित समय दिया हो, तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, यानी सेंटेंस में सिंस लगाएंगे। जैसे डेफिनेट टाइम क्या होता है? तो नेम ऑफ द डेज, दिनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, है ना। मंथ्स नेम, यानी महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, जनवरी टू दिसंबर। ईयर्स, ईयर मतलब 2008 सीधे लिखा हो, 2008, 2020 अगर लिखा हो ऐसे 2020, तो आप क्या कहेंगे? ये डेफिनेट ईयर है। वैसे पार्ट ऑफ द डे मतलब डे का पार्ट, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ये सब होता है ना, तो उसको डे पार्ट कहते हैं, यानी दिनों का हिस्सा। या पार्ट ऑफ एज, एज के जैसे चाइल्डहुड, ओल्ड एज, तो ये सब भी क्या है? निश्चित टाइम है, यानी इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम के नाम से भी जानते हैं। या फिर यस्टरडे हो या टुमारो हो, तो ये सब क्या है? ETC, इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम यानी एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं। अगर एग्जैक्ट टाइम यानी पॉइंट ऑफ टाइम हो, डेफिनेट टाइम हो, निश्चित टाइम हो, तो हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का करेंगे। लेकिन फॉर इनडेफिनिट टाइम, अगर टाइम इनडेफिनिट दिया हो, अनिश्चित दिया हो, तब किसका इस्तेमाल होगा? तो फॉर का होगा। याद रखिएगा, तब इस्तेमाल सिंस का नहीं, फॉर का होगा। जैसे पीरियड ऑफ टाइम, अब इसमें क्या होता है? उसमें पॉइंट ऑफ टाइम यानी एग्जैक्ट समय, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन फॉर का इस्तेमाल पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, यानी एक लॉन्ग पीरियड चलेगा, कुछ दिनों से, उसका निश्चित पॉइंट नहीं रहेगा कि इसी दिन से, है ना। अब किसी भी दिन से, किसी भी महीना से, लेकिन निश्चित नहीं होगा कि किस महीना से, किस दिन से, किस घंटे से। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये निश्चित टाइम होगा, अनिश्चित टाइम होगा, यानी इनडेफिनिट टाइम होगा। जैसे कि मेनी डेज, कई दिनों से, 2 दिनों से, 4 दिनों से, मंथ यानी 2 महीनों से, 3 महीनों से, ईयर 2 वर्षों से, 4 वर्षों से। इस प्रकार के जो हैं जो बनावट रहेंगे, तो आप समझ लीजिए कि क्या होने जा रहा है ये। तो ये फॉर लेने जा रहा है, यानी अनिश्चित समय के लिए, इनडेफिनिट टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल किया जाता है और निश्चित समय के लिए सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब चलिए हम सीधे सेंटेंस और एग्जाम्पल्स पर चलते हैं। अब इसमें जो होगा सेंटेंस कैसे आएंगे और इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे। तो पहला जो है इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का, यानी पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस उसी को कहते हैं। तो अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, तो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। इसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज। मैं पहले भी बता चुका हूँ परफेक्ट में कि हैव कब लगता है, हैज़ कब लगता है। हैव तब लगता है जब आपका सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या कोई प्लुरल हो। और हैज़ कब लगता है? तो जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या कोई सिंगुलर हो, तब हैज लगता है। इसलिए यहाँ मैंने एक ही बार सब्जेक्ट लगा दिया। अब इसके अनुसार जो सब्जेक्ट आपका ही आए तो हैज लगाइएगा, आई, वी, दे आए तो हैव लगाइएगा। उसके बीन सबके साथ लगेगा, उसके बाद से V4 सबके साथ लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड कोई हो सेंटेंस में तो यहाँ डालेंगे। उसके बाद अगर समय भी लगा हो सेंटेंस में, तब सिंस या फॉर के साथ, मैंने अभी सिंस फॉर लगाने का तरीका भी बताया आपको, रूल भी बताया। तो उसको इसमें से कोई एक ले लेंगे, या तो सिंस या फॉर। जब निश्चित होगा तो सिंस, निश्चित टाइम यानी डेफिनेट टाइम, और इनडेफिनेट टाइम होगा तो फॉर ले लेंगे। और उसके बाद टीपी, टीपी क्या है? तो टाइम पीरियड, यानी जो टाइम दिया हो, जो टाइम दिया हो, टाइम पीरियड या पॉइंट ऑफ टाइम, जो भी उसमें दिया हो, उस टाइम को फॉर या सिंस के बाद लिख देते हैं। अब चलिए एक एग्जाम्पल समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे इसका पहचानता क्या कि जिस हिंदी वाक्य के अंदर में ता रहा है तिरे, तो देखिए, मैं हंसता रहा हूँ, ता रहा हूँ, आ रहा है ना, ता रहा हूँ, तो मैं हंसता रहा हूँ। तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा? आई हैव बीन लाफिंग। इस स्ट्रक्चर पर बना है। सब्जेक्ट आई हो गया, आई के साथ हैव लगता है तो हैव आ गया, बीन है तो बीन आ गया, और V4 है तो V4 लाफिंग आ गया। लेकिन इसमें अदर कोई वर्ड नहीं है, तो इसलिए कोई अदर वर्ड नहीं है, कोई टाइम नहीं है तो नहीं है, वहीं फुल स्टॉप। मतलब जहाँ तक जितना रहेगा वही फुल स्टॉप लगा देंगे, इन्फॉर्मेशन जितना सेंटेंस में रहेगा। अब 2 नंबर देखिए, वह सोमवार से लिखती रही है। वह क्या कर रही है? सोमवार से लिख रही है, और अभी तक उसके लिखने का काम खत्म नहीं हुआ। कोई असाइनमेंट लिख रही होगी, कुछ लिख रही होगी। तो देखिए, सी हैज़ बीन राइटिंग सिंस मंडे। अब इसमें देखिए, सी हैज़ बीन राइटिंग, अब हम लिखते हैं कि वह एक कहानी लिख रही है, तो क्या लिखते हैं? सी हैज़ बीन राइटिंग अ स्टोरी। स्टोरी यहीं लिखते, तब सिंस मंडे लगाते, लेकिन इसमें स्टोरी कुछ नहीं है, सिर्फ वर्ब है। तो शी हैज़ बीन राइटिंग सिंस मंडे। अब इसमें टाइम लगा हुआ है, और मंडे क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है कि मंडे से ही, तो हम क्या कर दिए? सिंस लगा दिए इसमें। अगर यहीं लगता 2 दिनों से, 4 दिनों से, तो यहाँ फॉर लगाते। आप समझ गए हैं? अब देखिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा। 3rd नंबर देखिए, वे 3 दिन से
आते रहे हैं, मतलब वे लोग यहाँ 3 दिन से आते रहे हैं, आ रहे हैं, कहने का ये मतलब है। तो देखिए दे हैव बीन कमिंग और फॉर 3 डेज, वे 3 दिनों से आ रहे हैं। अब 3 दिनों से तो कौन से 3 दिनों से, ये निश्चित टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ इनडिफिनिट टाइम है, तो इसलिए यहाँ फॉर लगाया गया है, ये ध्यान से देख लीजिए, समझ गए। तो यानी फॉर कब लगाना है, सिंस कब लगाना है, ये समझ लीजिए। अब 4 नंबर देख लीजिए, हम 2 वर्षों से यहाँ आ रहे हैं। अब 2 वर्षों से, कौन से 2 वर्षों से, अगर यहीं 2022 लिखा होता तो समझ में आता कि ये निश्चित टाइम है, लेकिन अब कौन से 2 वर्षों से, 2018 से 20, 16 से 18, कौन से 2 वर्षों से, पता ही नहीं है, बस 2 वर्षों से यहाँ आ रहे हैं, तो वो 2 वर्षों से पता नहीं है, तो अनिश्चित समय हुआ, तो यहाँ फॉर लगेगा। अब देखिए वी हैव बीन कमिंग, हम आते रहे हैं, कहाँ, यहाँ, हियर, फॉर 2 ईयर्स, ये टाइम लग गया सिंस फॉर के साथ, टाइम पीरियड लग गया ना, तो आप समझ गए कि फॉर 2 ईयर्स, यानी वी हैव बीन कमिंग हेयर फॉर 2 ईयर्स। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, और इसको बार बार देखिए, 2-4 बार देखिए, निश्चित समझ में आएगा। अब हम आपको अगला इसका नेगेटिव की तरफ ले चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आगे और भी हम आपको स्पोकन और इंट्रोडक्शन के बहुत सारे क्लासेस देंगे और क्लू देंगे, तो आप बने रहिए। और बहुत सारे इस पर जीके के भी क्वेश्चंस कराते हैं, तो आप चैनल पर बनिए, शेयर करिए और इस चैनल को और बढ़ाइए, ताकि हम और भी आगे रोचक वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए, आपके सामने है अब नेगेटिव, इसी का पॉजिटिव हो गया। अब नेगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो क्या होगा, तो ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस, 2 सेकंड, नेगेटिव सेंटेंसेस आ गया। नेगेटिव सेंटेंसेस का होगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो दिमाग में बैठा लीजिए। सब्जेक्ट्स होंगे, उसके बाद हैव या हैज लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा। ध्यान से देखिएगा, हैव, हैज और बीन के बीच में नॉट आएगा। हमेशा नॉट का स्थान लोग गड़बड़ा देते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, तो आपको ये समझ लेना होगा कि सब्जेक्ट हैज, हैव, उसके बाद से नॉट रहेगा और फिर बिन रहेगा, तब V4 रहेगा। यानी V4 मतलब आप समझ रहे हैं ING, V4 का क्या मतलब, ING, वर्ब में ING का फॉर्मेट। उसके बाद से अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, इसी को ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड भी कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट हो या कोई अदर वर्ड हो तो उसको यहाँ V4 के तुरंत बाद लगाएंगे। अगर उसमें समय भी दिया हो तो सिंस या फॉर के साथ उस टाइम पीरियड या पॉइंट ऑफ टाइम को लिख देंगे। सिंस कब, निश्चित समय के लिए, फॉर कब, अनिश्चित यानी इनडिफिनिट टाइम के लिए। एग्जाम्पल देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह 2 दिनों से नहीं सोती रही है, मतलब वो 2 दिनों से जगी है, सो ही नहीं रही है। तो यानी उस जगने का काम उसका 2 दिनों से चल रहा है, लेकिन वो सो नहीं रही है, तो वह 2 दिनों से नहीं सोती रही है। तो आप क्या समझ रहे हैं, इसमें टाइम भी है। तो अब देखिए यहाँ 2 दिनों से, लेकिन निश्चित टाइम नहीं है, सिर्फ 2 दिनों से। कौन से 2 दिनों से पता नहीं है। अगर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे रहता तो हम सिंस लगाते, लेकिन यहाँ 2 दिनों से तो फॉर लगाएंगे, क्योंकि अनिश्चित समय है। तो सी हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 डेज, यानी वो 2 दिनों से नहीं सो रही है। तो आप देख लीजिए, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हो गया, हैव हैज़ में से हैज़ हो गया, नॉट हो गया, बीन हो गया, हैज़ और बीन के बीच में नॉट आ गया है, V4 स्लीपिंग आ गया है, और टाइम पीरियड इसमें अदर वर्ड नहीं है तो नहीं है, और सीधे टाइम पीरियड है तो फॉर के साथ टाइम पीरियड आ गया 2 डेज। तो आप समझ रहे हैं। आगे देखिए 2 नंबर, यानी यहाँ हम यहाँ नहीं आते रहे हैं, मतलब हम यहाँ नहीं आए हैं, कभी आते ही नहीं रहे हैं यहाँ पर। तो क्या हुआ, वी हैव नॉट बीन कमिंग हेयर, वी हैव नॉट बीन कमिंग हेयर, याद रखिएगा, वी हैव नॉट बीन कमिंग हेयर। और वैसे ही 3rd नंबर देखिए, आप जून से नहीं दौड़ रहे हैं, आप जून से नहीं दौड़ रहे हैं, मतलब यू हैव नॉट बीन रनिंग, यू हैव नॉट बीन रनिंग सिंस जून, जून से नहीं दौड़ रहे हैं। अब जून क्यों, मंथ का नेम आ गया जून, तो ये निश्चित टाइम हो गया कि हाँ जून से ही, कोई दूसरा महीना से नहीं, इसलिए ये निश्चित टाइम है, डेफिनेट समय है, और डेफिनेट समय है तो सिंस आएगा इसमें। आप समझ गए। अगर यहीं रहता 6 महीनों से, तो कौन से 6 महीनों से ये पता नहीं था, लेकिन जून महीना का नाम दे दिया तो आपको सिंस लगाना है, यानी डेफिनेट टाइम दे दिया है तो सिंस लगेगा। तो आई होप आप समझ रहे हैं इस बात को। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और आगे है यस नो क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। यहाँ 3rd नंबर, यस नो क्वेश्चन या यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसी को क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव कहते हैं। यस नो, यस नो आपको मैं पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ कि जिस प्रश्न का, जिस क्वेश्चन का आंसर आपका यस या नो में आए तो समझ लेना वो यस नो क्वेश्चन, या फिर उसी को सिंपल इंट्रोगेटिव या सिंपल क्वेश्चन भी कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स तो आपके सामने हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर आते हैं, तो देखिए हैव और हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, ये बाहर आ गए हैं। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, जो भी यहाँ सब्जेक्ट लेंगे उसी के अनुसार इसमें से हैव या हैज़ चुनेंगे। अगर ही हैगा तो यहाँ हैज़ होगा, और आई वी यू होगा तो हैव होगा, हिज इट नेम होगा तो हैज़ होगा, इसी के अनुसार लेते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, पहले भी आपको बताते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आप अपना बीन लेंगे, बीन लगाएंगे, उसके बाद से V4 यानी ING लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट या अदर कोई वर्ड है तो उसको डालेंगे, और इसके बाद अगर सेंटेंस में सब टाइम भी लगा हो, समय लगा हो,
तो अगर निश्चित डेफिनेट टाइम हो तो सिंस, और इनडेफिनेट टाइम हो तो फॉर, और फिर जो टाइम लगा हो 2 दिनों से, 2 महीनों से, मंडे, सोमवार, कुछ भी, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, क्या आप 2 दिन से खेलते रहे हैं? क्या आप 2 दिन से खेलते रहे हैं? तो क्या है, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अगर आप खेलते रहे हैं तो हाँ, नहीं खेलते रहे हैं तो नो, यानी यस नो में ही आंसर आएगा। अब इसका इंग्लिश देखिए, हैव यू बीन प्लेइंग? क्या आप खेलते रहे हैं? और कितने दिनों से? 2 दिनों से। तो फॉर 2 डेज, 2 दिनों से सिर्फ है। कौन से 2 दिनों से पता नहीं है आपको, है ना? वो अगला कह रहा है, समझ रहा है। अगर वहीं दिन रहता मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो फिर सिंस लगाते, लेकिन यहाँ सिर्फ कौन टाइम ऑफ पीरियड है, यानी पता ही नहीं चल रहा है, इनडेफिनिट टाइम है, इसलिए मैंने फॉर लगाया, यानी यही रूल होता है। ये बात याद रखिएगा। अब सेकंड नंबर देखिए, क्या वह लिखती रही है? मतलब क्या वह अभी तक लिखना उसका कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी लिख ही रही है। तो क्या हो गया, हैज सी। मैंने हैज लगाया क्यों? क्योंकि यहाँ सी सब्जेक्ट है, यहाँ हैव लगाया, यहाँ यू सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अनुसार ही हैव और हैज आता है, आप याद रखेंगे। तो हैज सी बीन राइटिंग? क्या वह लिखती रही है? वहीं 3 नंबर देखिए, 3 नंबर, क्या हम 2020 से पढ़ रहे हैं? तो हैव वी बीन रीडिंग सिंस 2020? अभी 2020 ईयर दे ही दिया है, तो अगर यही रहता 4 वर्षों से, 2 वर्षों से, तो हमको फॉर लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ ईयर का नाम दे दिया है, यानी ईयर दे दिया है, तो हम यहाँ सिंस लगाएंगे, यानी हैव वी बीन रीडिंग सिंस 2020? क्या हम 2020 से पढ़ रहे हैं या पढ़ते रहे हैं? अब देखिए, यहाँ पढ़ रहे हैं यानी एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस है, लेकिन इसमें टाइम लग गया है, इसके वजह से ये बन कहाँ रहा है? तो ये भी देखिए, ये बन रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बन रहा है, सिर्फ टाइम लग जाने से। अभी इसमें से टाइम हटा देंगे तो ये कैसे बनेगा? जैसे हम कह दें, क्या हम पढ़ रहे हैं? क्या हम पढ़ रहे हैं? अगर इतना होता तो हम लिखते आर वी रीडिंग, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता, लेकिन अगर टाइम लग गया है तो इसमें बनेगा, हमेशा याद रखेंगे कोई भी सेंटेंस। आगे देखिए, 4 नंबर यानी 4 नंबर एग्जाम्पल, क्या वे महीनों से यहाँ आ रहे हैं? क्या वे महीनों से यहाँ आ रहे हैं? तो हम क्या बनाएंगे, हैव, और वे का क्या होता है, दे, तो दे हैव कहते हैं ना, तो उसी को आप बाहर निकाल देंगे हैव को। हैव दे बीन कमिंग हेयर फॉर 2 मंथ्स? फॉर नहीं, महीनों से है ना, तो सिर्फ मंथ्स, फॉर मंथ्स, कौन कितने महीनों से, ये पता ही नहीं है, तो क्या वे महीनों से यहाँ आते रहे हैं? यानी हैव दे बीन कमिंग हेयर फॉर मंथ्स। तो समझ गए? और इसी के साथ हम अब चलेंगे अगला, यानी इसका लेंगे कौन सा हम, तो यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, या यस नो इंट्रोगेटिव, यानी यस नो क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस, यानी यस नो इंट्रोगेटिव अभी इसके पहले देखे, अब यस नो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव का भी नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर्स देख लीजिए। पहले स्ट्रक्चर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, दिमाग में होना चाहिए। जैसे पहले हो हैव और हैज़, अगर पहले, तो इसमें क्या करना है, अभी भी वही रूल है, हैव हैज़ पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, है सब्जेक्ट के अनुसार ही यहाँ हैज़ हैव देंगे, ये याद रखेंगे आप। उसके बाद यहाँ नॉट लगेगा सब्जेक्ट के जस्ट बाद, और फिर बीन लगेगा, और फिर V4 लगेगा, और अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट लगेगा, यहाँ पर देख लिए, और फुल स्टॉप। अगर उसमें टाइम दिया हो तो फिर सिंस और फॉर के साथ उस टाइम को ऐड कर देंगे। अब सिंस कब लगता है आपको पता हो गया है, डेफिनेट समय के लिए, और फॉर कब लगता है, इनडेफिनेट समय के लिए। अब एग्जाम्पल देखिए, खूब समझिएगा। क्या वह नहीं जाती रही है? क्या वह नहीं जाती रही है? तो क्या वह नहीं जाती रही है, यहाँ नहीं आ गया, यानी नेगेटिव हो गया। तो देखिए, हैज सी रही है, पता चल रहा है फीमेल है, तो सी लगेगा। हैज सी नॉट, क्यों, सब्जेक्ट के बाद नॉट देना है, उसके बाद बीन देना है, बीन दे दिए, फिर V4 देना है, यानी ING वाला फॉर्म देना है, तो गोइंग लग गया गो में, यानी हैज सी नॉट बीन गोइंग। आगे देखिए, सेकंड नंबर, क्या आप 2 महीनों से नहीं लिखते रहे हैं? तो हैव यू नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 मंथ्स? आप समझ गए। वैसे 3 नंबर देखिए, क्या वह सोमवार से नहीं सो रही है? इससे नहीं, गलती से टाइप हुआ है, यहाँ है सो रही है, क्या होगा, सो रही, क्या वह नहीं सो रही है? क्या वह सोमवार से नहीं सो रही है? तो क्या होगा, हैज सी नॉट बीन स्लीपिंग। और मंडे का दे दिया गया है टाइम, यानी दिन का नाम दे दिया गया, तो निश्चित टाइम हो गया, तो सिंस लग गया, यानी सिंस मंडे। तो आप समझ गए, यही सही होगा, यानी हैज सी नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मंडे। क्या वह सोमवार से नहीं सो रही है? तो आप समझ गए। अब चलिए हम अगला स्लाइड पर चलते हैं, आपको ले चलते हैं, और 5 नंबर WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, यानी WH क्वेश्चन, WH वर्ड क्वेश्चन। अब WH वर्ड क्या है आपको पहले ही बता चुके हैं, वाई, वाट, वेयर, ये सब क्वेश्चन होते हैं, ये जो वर्ड होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स, इन्हीं को WH क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। लेकिन इनसे सेंटेंस कैसे बनते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर से हमको पता चलेगा। जैसे WH वर्ड,
उसके बाद से क्या रहेगा, हैव हैज़ या हैव हैज़ कोई भी एक रहेगा किसके अनुसार, तो यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार हैव हैज़ में से लगाएंगे, और डब्ल्यू एच वर्ड तो सब में रहेगा। उसके बाद बीन भी सब में रहता है, भी फोर भी सभी में रहेगा यानी आईएनजी फॉर्म। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड है तो उसको डाल देंगे, अगर अगर कुछ नहीं है तो यहीं फुल स्टॉप लगा देंगे। अगर उसमें टाइम भी ऐड हो तो सिंस और फॉर के साथ आप टाइम पीरियड या पॉइंट ऑफ टाइम को ऐड कर देंगे। समझ गए। अब चलिए एग्जाम्पल देखिए, आप बहुत सारा चीज़ समझ गए होंगे, और अब एग्जाम्पल देखिए ज़्यादा समझ में आएगा। वह क्यों 2 दिनों से पढ़ रहा है, ध्यान से पहला एग्जाम्पल देखिए, वह क्यों 2 दिनों से पढ़ रहा है। अब क्यों अंदर चला गया, और ये अब इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसका आंसर यस नो नहीं आएगा। वह क्यों 2 दिनों से पढ़ रहा है, आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि उसको होमवर्क ज़्यादा मिल गया है या वो कुछ और सीखना चाहता है इसलिए 2 दिनों से पढ़ रहा है। तो आपको ये बात को समझना होगा। अब इसलिए अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो अब इसमें जो है ना क्यों या क्या जो भी रहता है उसका इंग्लिश लिखते हैं यानी डब्ल्यू एच वर्ड में। तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई, तो वाई लिख दिए यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड की जगह पर। अब हैज़ में से एक आएगा तो ही है तो हैज़ आएगा, तो आ गया वाई हैज़ ही बीन रीडिंग फॉर 2 days, वह 2 दिनों से वह क्यों 2 दिनों से पढ़ रहा है। आगे देखिए, अब ये रहा है लेकिन 2 दिन लग जाने से, टाइम लग जाने से इसमें इसको किस सेंटेंस में बन रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बन रहा है। अगर यहीं 2 दिन इसमें से निकाल देंगे तो ये बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी वाई इज ही रीडिंग। समझ गया है। तो अब सेकंड देखिए, आप रविवार से कहाँ जाते रहे हैं, आप रविवार से कहाँ जाते रहे हैं, तो कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर, तो वेयर लिख दिए। और आप है तो यू के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, तो वेयर हैव यू बीन गोइंग सिंस संडे, आप संडे को मतलब कहने का अर्थ है आप रविवार से कहाँ जाते रहे हैं, तो सिंस संडे, सिंस क्यों लगा और यहाँ फॉर क्यों लगा, क्योंकि ये 2 days, कौन से 2 days पता नहीं था, लेकिन यहाँ संडे फिक्स दिन का नाम दे दिया गया है और इसलिए ये सिंस लगेगा। तो ध्यान से वीडियो को समझिएगा और सेंटेंस को समझिएगा, और निश्चित रूप से आपका इस पर कमांड होगा। मैं पूरा तरीका से आश्वस्त करता हूँ आपको। अब थर्ड नंबर देखिए एग्जाम्पल, मैं 2022 से क्यों आ रहा हूँ, मैं 2022 से क्यों आ रहा हूँ, तो इसका इंग्लिश देखिए, वाई हैव आई बीन कमिंग सिंस 2022। अब 22 टाइम ईयर का नाम दे दिया गया है, यानी 22 दे दिया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो इसलिए यहाँ पर सिंस लगेगा। समझ आ गया, यानी वाई हैव आई बीन कमिंग सिंस 2022, मैं 2022 से क्यों आ रहा हूँ। अब अगला और लास्ट स्लाइड देखिएगा, 6 नंबर, जो इसका 6 नंबर स्ट्रक्चर होगा, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। अब डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव आप पढ़ें, अब उसमें उसका निगेटिव भी होगा तो कैसे बनेगा, तो डोंट माइंड, आई एम हियर टू टीच यू, मैं हूँ आपके लिए, आप टेंशन मत लीजिए, आपके सारी समस्याओं को मैं बहुत आसान भाषा में आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। तो देखिए डब्ल्यू एच वर्ड दीजिएगा सेंटेंस में, उसके बाद हैज़ हैव सब्जेक्ट के अनुसार, हैव हैज़ के बाद सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन उसी सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ हैज़ हैव डिसाइड होता है, आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। उस सब्जेक्ट के बाद आपको अब नॉट लगाना है और फिर बीन लगाना है और फिर भी 4 लगाना है यानी आईएनजी फॉर्म, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वर्ब के तुरंत बाद देना है यानी अदर वर्ड, और उसके बाद टाइम दिया होगा सेंटेंस में तो सिंस और फॉर के साथ उस टाइम पीरियड को या पॉइंट ऑफ टाइम को लिख देंगे। अगर जहाँ तक जितना इंफॉर्मेशन सेंटेंस में होगा वहीं फुल स्टॉप आपका लग जाएगा। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट और टाइम नहीं है तो यहाँ V4 के पास ही फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क मार दीजिएगा, है ना। अगर टाइम दिया हो तो सिंस फॉर के साथ टाइम लगा के क्वेश्चन मार्क मारिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क इसमें आएगा। अब एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, वह 4 दिन से क्यों नहीं हंस रही है, वह 4 दिनों से यानी दिन से या दिनों से क्यों नहीं हंस रही है। अब इसमें पूछ रहा है कि वह 4 दिन से क्यों नहीं हंस रही है, इसमें ऑब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन टाइम लगा हुआ है। तो एग्जाम्पल देखिए, वाई हैज़ सी नॉट बीन लाफिंग फॉर 4 days, वाई हैज़ सी नॉट बीन लाफिंग फॉर 4 days, वह 4 दिनों से क्यों नहीं हंस रही है। अगला देखिए 2 नंबर, आप क्यों नहीं खेलते रहे हैं, आप क्यों नहीं खेलते रहे हैं, वाई हैव यू नॉट बीन प्लेइंग, वाई हैव यू नॉट बीन प्लेइंग, आप क्यों नहीं खेलते रहे हैं। हम क्यों नहीं 2 दिन से लिखते रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं 2 दिन से लिखते रहे हैं या लिख रहे हैं, तो वाई हैव वी नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 days। अब फॉर 2 days क्योंकि 2 दिनों से है, फॉर 4 days क्योंकि 4 दिनों से है, दिन का नाम नहीं है। अगर वहीं मंडे ट्यूसडे रहता तो सिंस लगता, लेकिन इसमें 4 दिनों से, 4 वर्षों से, 4 महीनों से, ऐसे कोई भी हो तो फॉर लगेगा, फॉर मंथ्स, फॉर 4 days, फॉर 3 days, 4 months। लेकिन अगर वहीं दिन का नाम हो, महीने का नाम हो, सिंस जून, सिंस जुलाई, सिंस जनवरी, सिंस मंडे, संडे, तो आप याद रखिएगा डेफिनेट टाइम के लिए सिंस, इनडेफिनेट टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल किया जाता है।
सो गाइज मैं समझ रहा हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आप टेंशन मत लीजिए, हम पूरे इस इंग्लिश को हम धुआं कर देंगे आपके सामने, एकदम बिल्कुल हलवा हो जाएगा, आप समझ लेंगे सबको और ये बचने वाला नहीं है आपसे। तो आप बस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए एम एकेडमी पर, और एम एकेडमी के साथ अपना विश्वास बनाए रखिए और इसे शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगले वीडियो का अपडेट भी मिलता रहे। हम आपको फिर कल नए कंटेंट के साथ मिलेंगे, नए वीडियोज़ और नए स्ट्रक्चर्स के साथ आपके सामने रहेंगे। तब तक अब हमारा समय हो गया है, तो हम आपसे विदा लेंगे और मिलते हैं अगले टेंस में। पास्ट टेंस अगला शुरू होगा, तो टेंस चुकिएगा नहीं, टेंस सीरीज पूरा देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पिछली सभी वीडियो को देखिए ताकि आपका नॉलेज और भी ग्रो कर सके। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।